गुड इवनिंग मेरे ब्रेव वॉरियर। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ सुधांशु। एक नए जोश के साथ, नए मूड के साथ मैं आप सबको स्वागत करता हूँ एसएन पाठशाला में। एसएन पाठशाला की ओर से आपके लिए एक नई क्लास लेके आ रहे हैं। वो है क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम पूरे सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड, यानी अगर बोलूँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के लिए, एनसीईआरटी के दोनों मीडियम के लिए हम क्लास पेश करेंगे। और आज की जो पहला क्लास है, हम शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं, हम बीच में से एक बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक उठा रहे हैं, लेकर उसको चर्चा करेंगे। जिस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम बच्चों का डाउट रहता है और मैक्सिमम बच्चे भी उसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं, उसी टॉपिक को हम आज चर्चा करेंगे। ओके, लेट्स लुक। ये क्या आ गया? आई लव मैथमेटिक्स। यस, आई लव मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स। Okay, so do you love mathematics? If yes, then comment below. If not, then why not? Is also mentioned here. You have to you have to put a comment the why you don't love mathematics. And if you love mathematics, then you have to put a comment why you love mathematics. Okay. ये कुछ एसएन पाठशाला की ओर से कुछ पेड बैचेस है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हम स्पेशल मैथ क्लास दे रहे हैं। ये आपकी प्राइस लिस्ट है। अगर आप में से कोई भी बच्चा मैथ में कमजोर है और इंडिविजुअली मैथ क्लास लेना चाहता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों नीचे दिया गया है। आप उसमें कमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको लिंक भेज देंगे और आपका इंडिविजुअल क्लास लेंगे। चलो, आज का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंग्लिश में जो अगर कहा जाए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति, ये देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम वर्ड को तोड़ देते हैं, तोड़ के लिखते हैं त्रि, ठीक है, कोण मिति। त्रि यानी थ्री, तीन, ठीक है, तीन। कोण, कोण तो आप समझ गए होंगे, एंगल। मिति यानी मापना। क्या हो गया? यानी मापना, तीन कोण को मापना, ये हो गया त्रिकोणमिति। अगर इंग्लिश का जो वर्ड है उसको हम डिराइव करेंगे, देखो, ट्राई गोन मेट्रिक, मेट्रिक, ट्रिगोनमेट्रिक। ट्राई यानी थ्री, गोन यानी साइड, यानी भुजा, ऊ की मात्रा होगा शायद, आप एडजस्ट कर लेना मेरे आपके हिसाब से, मुझे हिंदी इतने अच्छे से आता नहीं है। ये जो मेट्री है ये डिराइव हुआ है मेट्रोन। कौन सा वर्ड? मेट्रोन। मेट्रोन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है मापना, यानी तीन भुजाओं को मापना। तो जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड, ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आप देख रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी ये वाई होगा। ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, जिसका टोटल ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है द स्टडी, द स्टडी ऑफ साइड एंड एंगल
द स्टोरी ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए triangle, that is right triangle, right यानी हम समकोण त्रिभुज जो है उसका हम भुजाएं और एंगल के बीच क्या संबंध है उसको हम पढ़ेंगे। अगर हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज समकोण समकोण त्रिभुज के भुजा। अगर मेरा ऊ ई की मात्रा अगर देने में कोई चूक मैंने भूल हो जाए तो आप उसमें ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। भुजा और कोण के बीच संबंध कोण के बीच संबंध को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी जो एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपका। समकोण त्रिभुज को जो भुजाएं हैं और उसके न्यून कोण तो 90 डिग्री से कम है, इन दो कोण के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हम समकोण त्रिभुज में हम जो ट्रिग्नोमेट्री हम ये पढ़ते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ सिनेरियो देखेंगे। देखिए, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है, ठीक है। आपने क्या किया, घर के पूरा टॉप पर छत के ऊपर खड़े हो। कहाँ खड़े हो, घर के छत के ऊपर खड़े हो। आपके ऐसे कुछ काम था, चढ़ गए आपने आपके घर के पास एक आपके दोस्त आया, ठीक है, दोस्त आके खड़ा हो गया और आपको आवाज दी, बोला क्या, अरे क्या नाम है इसका, यह नाम ले लीजिए राजू, यह नाम ले लीजिए बीजू। क्या है, बीजू। बीजू ने बोला राजू का, अरे राजू कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कहाँ गए, कहाँ रह गया, थोड़ा सामने आ। राजू बोला, मैं तो तेरे दरवाजे के सामने हूँ, तू कहाँ है। फिर बीजू बोलता है कि मैं यार छत के ऊपर हूँ इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। तो राजू क्या बोलता है, बोला कि थोड़ा रुक, मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मतलब थोड़ा रुक, मैं तुझे दिख रहा हूँ, सॉरी, मैं थोड़ा जाता हूँ क्या बोलते हैं उसे, कि बोलेगा कि यार थोड़ा रुक, मैं थोड़ा थोड़ा दूरी में जाता हूँ ताकि तू मुझे देख सके। तो ये राजू क्या किया, राजू क्या कुछ डिस्टेंस पीछे चला आया। अब ये पीछे आके देखने की कोशिश की, का किसको, बीजू को। अब ये दिख गया, अब ये क्या दिख पा रहा है, दिख पा रहा है कि नहीं। राजू पहले नीचे था, एकदम नीचे, और बीजू पहले पूरा एकदम ऊपर था, इसलिए वो दिख नहीं पा रहा था। तो राजू क्या किया, कहाँ है पूछ के, वो दरवाजा तो बंद है, छत के ऊपर ये बोला कि मैं छत के ऊपर हूँ, इसलिए क्या थोड़ा पीछे आ गया। क्यों पीछे आया, ताकि बीजू को देख सके। अच्छा, ये जो एंगल है, ये यहाँ से इसको लेके देखा,
इसको एक इमेजिन कीजिए, राइट ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। बीजू यहाँ खड़ा है, ये परपेंडिकुलर पे है, ये यहाँ था, यहाँ आया, यानी बीजू यहाँ खड़ा है जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ से बहुत दिखा, कहाँ कहाँ दिखा, ऊपर दिखा, वह एक तो समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बना ये, समकोण त्रिभुज बन गया, राइट ट्रायंगल, राइट राइट ट्रायंगल, ठीक, एक राइट ट्रायंगल बन गया। ओके, लेट्स नेम इट ए बी सी। अब हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का ये समकोण हो गया, ये क्या है, समकोण हो गया, ये ए कोण हो गया, ये सी कोण हो गया। ए और सी, ये जो ए कोण आपका, ए एंड सी कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, सॉरी ऐसा होता है शायद, न्यून कोण हो जाएगा। ये दोनों जो न्यून कोण है, ये दोनों कोण के साथ भुजाओं का क्या रिलेशन है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ओके, आपने कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जो ट्रिगोनोमेट्री की जो सिंबल होता है, कुछ सुने होंगे, साइन, सॉरी मैं उसे मिटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, और क्या है, सेक, कोसेक। ये सब क्या है, ये है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसके जरिए हम एंगल को नापते हैं। तो पहले हम देखेंगे साइन ए, साइन, अच्छा पहले साइन सी को देखेंगे, फिर बाद में साइन ए को देखेंगे। साइन सी, साइन सी क्या कहता है, देखो, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम डिफाइन करने से पहले कि जो कोण है, ये जो एंगल है, इसका भुजंग के साथ क्या संबंध है, उसको डिफाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ भुजाएं जान लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं। कौन सा है, सम्मुख, यानी जो सामने होता है, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा ये इसका किसका, सी का, और ये जुटा हुआ और पास में सटा हुआ संलग्न, संलग्न ऐसा कुछ होता है, एडजेसेंट भुजाएं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, एडजेसेंट भुजाएं। रुको मैं दिखा देता हूँ आपको। संलग्न, हाँ, संलग्न, संलग्न भुजाएं, क्या है आपका ये, संलग्न भुजाएं, संलग्न, संलग्न भुजाएं, ठीक। तो साइन ए, साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी इज इक्वल टू सम्मुख भुजाएं, व्हाट, सम्मुख, सम्मुख भुजा ऑफ कौन सी, सॉरी ऑफ हो गया, सम्मुख भुजा किसका, कौन सी का, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, बटे क्या है, कर्ण। ये राइट एंगल है,
राइट एंगल 90 डिग्री का सामने वाला कोण क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, यानी कोण होता है ये एच, और ये क्या है? पी। परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस बी। ठीक है। सम्मुख भुजाएं, साइन सी क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ए बी। सी का सामने वाला भुजा कौन सा है? जो साइड है वो है ए बी, बटे कर्ण कौन का क्या हो जाएगा? ए सी, isn't it? AC. It is the relation, that is the angle it is what? एंगल कोण, और ये क्या है? भुजाएं। तो कोण और भुजाएं का संबंध को मिला के हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ये हो जाएगा अब क्या? ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा पी बटे ए सी क्या हो जाएगा? एच। ठीक उस तरह से cos सी इज इक्वल टू संलग्न भुजा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो एडजस्ट कर लेना। संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है। जो सी कोण का इसके साथ सटा हुआ ये जो भुजा है, ये भुजा जो भूमि कहते हैं, जिसे हम बेस कहते हैं, और साथ में कौन क्या था? हाइपोटेन्यूस। तो भुजा क्या हो जाएगा? बीसी। संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? बीसी बटे कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा? एसी। तो ये सिंबल का ये क्या हो जाएगा? बी। बीसी क्या हो जाएगा? बेस बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा? एच। ओके। नाउ साइन गया, कॉस गया, अब आएगा टेन। टेन सी। टेन सी व्हाट वाज आवर फिगर? अपना जो ये था, कैसा था? त्रिभुज जैसा था। ठीक, ऊपर था ए बी सी। हम इसी सी कोण को नाप रहे हैं, tan सी हो जाएगा। अब देखो, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा बटे संलग्न 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 भुजा, यानी कि ए बी बटे बी सी। अगर उसको सिंबलिकली हम लिखें तो ये क्या आ जाए शॉर्ट फॉर्म में? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, hence P by B. Okay, how it come? If you derive the P, how it come from? Then look, we know tan theta is equal to sin theta बटे cos theta. Here sin theta, if it is theta, if the angle is theta, or take it C. Okay, then sin theta, what we get? Sin theta we get P बटे H, and cos theta we get B बटे H is equal to P बटे H। मल्टीप्लाई कीजिए इसे, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा H, तो H बटे B, H कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? P बाई B। ये आपका डिराइव हो गया, tan थीटा कैसे P बाई B हुआ। ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कहाँ से आया, वो यहाँ से नीचे इस तरह से जाइए। हमको पता है कि tan थीटा इज इक्वल P बाई B, हमको ये पता है। हमने क्या किए,
ना, दोनों तरफ से एज को डिवाइड दिए, दोनों तरफ से ऊपर नीचे हम एज को डिवाइड दे दिए। जैसे हम ऊपर नीचे एज को डिवाइड दिए, फिर ये स्टेप आ जाएगा, हम इस पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे और एज ऊपर ले जाएंगे, तो p बाई एच मल्टीप्लाई इंटू एच बाई बी हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे आया ना, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी हमको पता है, हमें यहीं से डिराइव किए। हमने क्या किया, ऊपर नीचे एच को भाग दिए। जब हम एच को भाग दिए, अब इस स्टेप को भूल जाइए, ये वाला जो स्टेप है इसको भूल जाइए। ठीक है, टेन थीटा था पी बाई बी, हमने यहाँ से डिराइव किए, और पी बाई बी हमने ऊपर नीचे एच 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 डिवाइड किए। अब देखो पी बाई एच ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, बी बाई एच ये जो बी बाई एच है ये क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। हेंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये अपना प्रूफ है। अगर आपको प्रूफ पूछे शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ tan थीटा, tan थीटा को प्रूव कीजिए कि साइन थीटा के बराबर बाई बटे कॉस थीटा, तब इस तरह से जाइएगा। ठीक है, ओके। द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जस्ट sec theta, cosec theta and cot theta are the reciprocal of all above trigonometric ratio. Sec theta is equal to 1 by cos theta, cosec theta is equal to 1 by sin theta, and cot theta is equal to 1 by tan theta. Okay, from this ratio we will going to derive the relation between side and its angle. Okay, let's check. Sec theta is equal to 1 by cos theta equal to 1 by what we get cos theta. Cos theta is equal to संलग्न भुजाएं, that is BC बटे hypotenuse यानी कर्ण AC. Now look at this AC will move to lobe. ये lobe है ना, ऊपर चला जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा AC बटे BC, AC बटे BC। AC क्या है आपका H हाइपोटेनियस बटे BC क्या है बेस B, हेंस sec थीटा इक्वल टू H बाई B। नेक्स्ट cosec थीटा, cosec C। ओके, ये हम C लेते हैं, क्यों हम C मान के चल रहे हैं, हम C कौन के डिराइव कर रहे हैं। cosec C इज इक्वल टू 1 बाई साइन C इज इक्वल, इधर भी C कर लीजिए, इज इक्वल टू 1 बटे साइन C क्या था ना, सम्मुख भुजा यानी AB बटे कर्ण, AB बटे कर्ण AC। नाउ लुक ये AC को देखिए, ये नीचे है, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये कैसा होगा ये AC बटे AB। ये ऊपर क्यों जाएगा, जैसे 1 बाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम 1 बाई वी नो दैट, जैसे लुक एट दिस x बटे 1 बाई x इज इक्वल टू x इंटू 1 बटे 1 बाई x इज इक्वल टू x इंटू x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस फॉर्मूला, ये जो रेसिप्रोकल हमेशा होता है, ये अगर 1 के नीचे कोई 1 बाई एक्स रहता है इस तरह से फॉर्म में, ये x क्या होता है हमेशा ऊपर चला जाता है, क्या होता है हमेशा ऊपर चला जाता है। ठीक उस तरह से AC नीचे था, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो AC बटे AB, तो ये क्या हो जाएगा, ये AC क्या है हाइपोटेन्यूस H
बटे ए बी क्या है पी, ए बी क्या है पी परपेंडिकुलर। नाउ कोसेक नाउ टेन sorry cot c equal to, we know that reciprocal of tan c, reciprocal of tan c is equal to रेसिप्रोकल ऑफ टेन सी क्या था सम्मुख भुजा ए बी सी सम्मुख भुजा ए बी बटे संलग्न भुजा बी सी इज इक्वल टू बी सी बटे ए बी। क्यों? क्योंकि ये बी सी जो था ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू बी सी व्हाट यानी बेस ए बी व्हाट परपेंडिकुलर and what is our tan c? Tan c was our tan c is equal to p by b. Did you get that? आया समझ में? तो tan c होगा p by b। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम जान लिए कि साइन c क्या होता है। पहले हम देखें साइन c इक्वल टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ p by h, cos c is equal to b by h, tan c equal to p by b, what p by b, sec c equal to opposite of reciprocal of cos c, that is h by b, cosec c equal to h by p, reciprocal of sin c, and cot c is equal to b by p, reciprocal of tan c। ओके, here we got हमने यहाँ पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसका एंगल सी का हम निकाल लिए। ठीक है, उस तरह से हम एंगल ए का निकालेंगे। क्या करेंगे? एंगल ए का सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालेंगे। अब देखिए ये एंगल ए हो गया, ठीक। ये 90 डिग्री हो गया। इस एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा हो जाएगा। ये क्या सम्मुख भुजा हो जाएगा, हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये है इस एंगल ए के लिए ये हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा पी परपेंडिकुलर पी, और ये क्या हो जाएगा बेस बी, ये हो जाएगा एच। ठीक है, अब देखिए साइन ए इक्वल टू सम्मुख भुजा यानी बी सी बटे संलग्न भुजा यानी ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी व्हाट पी, बी सी व्हाट पी परपेंडिकुलर बटे ए बी यानी बेस। ओके, ए बी यानी बेस। आपको क्या करना है, जो भी जिस कोण को पूछे उस कोण के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर चुनना है और बेस चुनना है। हाइपोटेन्यूज तो आपको मिल ही जाएगा। ये अगर ये आप तीनों चुन लिए तो आपका आसानी से मिल जाएगा सब कुछ। फिर cos ए संलग्न भुजा, सॉरी ये गलत हो गया मेरा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये क्या होगा? ये सम्मुख भुजा बीसी बटे कर्ण यानी एसी, ये बी नहीं होगा, ये एच होगा, एसी व्हाट एच। cos ए इक्वल टू संलग्न भुजा ए बी, संलग्न भुजा ए बी बटे कर्ण, ए बी बटे कर्ण, कर्ण क्या है
ए सी, ए बी क्या हो जाएगा अपना बेस बी बटे एच। टेन ए इक्वल टू सम्मुख भुजा बी सी बटे संलग्न भुजा ए बी, ये आपका हो जाएगा बी सी क्या है, बी सी है पी बटे बी ए बी, लाइक दैट। sec A is reciprocal of cos A, then it will be h by b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा h बटे b। ठीक उस तरह से cosec A इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ sin A, hence it will be h by b, h by p, and cot A is equal to रेसिप्रोकल ऑफ tan A, यानी tan A का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या b बटे p। ओके, अब आया समझ में? आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये सबको याद करने के लिए? इन सबको याद करने के लिए और एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको हम जानेंगे। देखिए, एक बढ़िया सा गीत है, क्या है, पंडित पंडित, याद कर लीजिए इसे, बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। हियर लुक, इधर देखो, ये P है, इधर H है, इधर B ले लीजिए, इधर H ले लीजिए, इधर P ले लीजिए और इधर B ले लीजिए। इधर सोना से क्या क्या ले लीजिए, सोना से हम लेंगे साइन, सोना से हम क्या लेंगे साइन, चांदी से हम लेंगे कॉस, क्या लेंगे कॉस, तोल, तोल से लेंगे हम टेन, तोल से हम क्या लेंगे टेन। अब देखो हमका साइन कॉस टेन मिल गया। अब जो ऊपर जो है वैसा रहेगा, बस नीचे में भाग दे दीजिए, तो साइन, साइन क्या हो जाए, साइन इक्वल टू ऊपर क्या है पी, पी बटे नीचे क्या है एच, कॉस, कॉस क्या है ऊपर क्या है बी, जो जैसा है वैसे रख दो, बी बटे नीचे क्या है एच, कॉन, टेन क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, ऊपर क्या है पी बटे नीचे क्या है एच, सॉरी नीचे क्या है बी, पी बाई बी। अब मिल गया आपको, यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, cos थीटा इज इक्वल टू बी बटे एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटे बी। आपने इन लाइन को याद करना है और उसी हिसाब से आपको लिख देना है। जैसे अब साइन कॉस टेन थीटा मिल गया और इन सब का रेसिप्रोकल ले लो, मतलब इसको रिवर्स में उल्टा करके लिख दो, उसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोसेक सेक कोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है वन बटे कोट थीटा, ये क्या आ जाएगा वन बटे सेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा वन बटे कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वन बटे कोसेक थीटा मिल गया आपको।
जो सेक थीटा इक्वल टू, इसका अपोजिट कर दीजिए, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, वाइस वर्सा ना। जैसे हम लिखेंगे x इक्वल टू 1/y, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/x। ठीक है, उस तरह से अगर हम लिखे cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, देन sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडी। जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। जल्दी से जल्दी सारे दोस्तों को बुलाइए और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए कहिए। थैंक यू, गुड नाइट।